हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं इस दफ़ा वीकली रीडिंग की बजाय मिड मंथ एनर्जी चेक इन के नाम से रीडिंग करने जा रही हूँ। और हम इसमें देखेंगे कि पिछले 15 दिनों में जब से मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है तो या उससे भी पहले से जो सूरत हाल चलती आ रही है, तो अब आने वाले 15 डेज़ के अंदर जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च होगा उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। स्टार्ट भी मैं इस दफ़ा लिब्रा की बजाय एरीज से करूँगी सो दैट जो पहले जो 6 साइंस हैं वो हर दफ़ा उनकी टर्न एंड पे आती है, तो इस दफ़ा उनकी टर्न जो है वो पहले आ जाए। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस भी वैसा मिले जैसा कि लिब्रा वालों की तरफ से मिलता है। जितनी ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा कमेंट्स और जितनी ज़्यादा फ़ीडबैक वहाँ से आती है, आप भी मुझे वैसे ही फ़ीडबैक दें सो दैट मुझे भी ज़रा रिस्पॉन्स नज़र आए और मैं फिर चीज़ों को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले एरीज़ के साथ। ठीक है जी, कार्ड्स का डेक मेरे पास है और हम ये देखेंगे कि अभी जो 15 मार्च से ले के एंड ऑफ मार्च तक का टाइम पीरियड है, इसमें क्या सूरत हाल जो है वो रहने का इम्कान है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहला हिस्सा जो है वो रिलेशनशिप के बारे में होगा और सेकंड में मैं उन्हीं कार्ड्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। करियर से मुराद आपकी कुछ भी हो सकती है, वेदर यू आर डूइंग जॉब, एजुकेशन, छोटा कारोबार है आपका, बड़ा काम है, कुछ भी, हम सब उसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, मून, हैंगमैन। ओके, तीनों बड़े कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स पाइसिस के कार्ड्स हैं और पाइसिस कह लें या वाटर साइन कह लें और ये आपके रीसेंट पास की एनर्जीज़ हैं। एक नज़र आता है कि आपने कुछ प्लान जो है वो अपनी ज़िंदगी में बनाया है और ये प्लान ऐसा है जिसके ऊपर अमल करते हुए आपको डर लग रहा है। देयर इज़ अ प्लान, लेकिन आप उसको स्टार्ट नहीं ले पा रहे, उसको कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कुछ एक तो आपको शायद पूरे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरा डर है बहुत ज़्यादा। और इस डर के साथ साथ एक इस किस्म की भी फीलिंग है कि अच्छा, मुझे थोड़ी देर रुक के अभी सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आने का या मज़ीद कोई बात नहीं पता चलने का इंतज़ार करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के सिलसिले में अगर हम स्पेशली रिलेशनशिप के लिए अगर हम ये देखें तो आपका कहीं पे लव इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, आपने उनसे इस बारे में बात भी की है, मतलब आपने अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस भी कर दिए हैं। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर के साथ डील कर रहे हो। आपने वहाँ पे अपनी दिल की बात कह भी दी है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आगे से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया और आप पिछले कुछ अरसे के अंदर से ये एक हैंगिंग सी पोजीशन में, इंतज़ार की कैफियत में, और बस कोई चूँकि जवाब ना हाँ है ना है, तो आप एक अनसर्टेनिटी के अंदर घिरे हुए हैं। आप कुछ नया स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ नया आगे चला नहीं पा रहे हैं और उसकी रीज़न जो है वो सिर्फ यही है कि आगे से कोई क्लियर आपको जवाब नहीं मिला। अब हम देखते हैं करंट एनर्जीज़ एरीज़ के लिए। कार्ड्स बाज दफ़ा स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ इन रिवर्स। वही सारी फीलिंग्स जो कि रीसेंट पास्ट में हैं यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं और मज़ीद एक बात की गारंटी नज़र आ रही है कि आप किसी ना किसी शेप और फॉर्म और अंदाज में किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि 3 मेजर वाटर साइन के कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इमोशनल जो सर्ज है, एक इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर महसूस हो रहे हैं। लेकिन करंटली से अब हम टाइम पीरियड देखेंगे जो मार्च का लास्ट हाफ है। आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप कुछ भी कर पाएँ या कोई भी एक्शन ले पाएँ या कुछ भी अगला स्टेप ले सकें, और उसकी रीज़न जो है वो पीछे वाली अनसर्टेनिटी है। यानी कि अगर आप मार्च के सेकेंड हाफ में ये सोच रहे हों कि कुछ भी किया नहीं जा रहा, तो असल में उसकी रीज़न जो है वो पास्ट का ये
अनसर्टन बिहेवियर है लोगों का। अगर आपने किसी किस्म का ट्रैवल करना है, किसी की तरफ जाना है, कोई नई बात इनिशिएट करनी है, वहाँ पे भी रुकावट नज़र आ रही है। आपके लिए कोई एक्शन रिलेटेड कार्ड नहीं है यहाँ पे। सब कार्ड्स जो हैं वो आपको स्टिल होने का मशवरा दे रहे हैं, रुके रहने का मशवरा दे रहे हैं, और ना सिर्फ रुके रहने का मशवरा दे रहे हैं बल्कि थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना कि अपने अंदर हार्ड हिटेडनेस होती है कि बस ये तो करना ही करना है, वहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मशवरा दिया जा रहा है। और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको चाहिए कि आप थोड़ा टाइम जो है वो एक न्यूट्रल फेज़ के अंदर गुजारें। बाज़ दफ़ा हम कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं और हम उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एडवाइस ये की जा रही है कि कुछ न कुछ ऐसी तब्दीली होने का ज़रूर इम्कान है सूरत हाल के अंदर, लेकिन अपने मूड के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत रिजिड ना मत हों, और सबके इस सब बात के अलावा, बहुत रिजिड ना होने के अलावा, बहरहाल आपको चाहिए कि आप अपने आप को अहमियत दें। ठीक है, बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पे कुछ बहुत यंग जो लोग होते हैं, वो जब मोहब्बत की बात आती है तो वो क्या सोचते हैं कि बस तबाह होता है, सब कुछ ख़राब होता है तो बस हो जाए, मैंने तो ये करके रहना है। ये वाला बिहेवियर जो है ये बहरहाल नहीं आपने अपनाना। ओके जी, यही सब बातें हैं, यही सब एनर्जीज़ जो हैं फ्यूचर में, यानी कि एंड ऑफ मार्च के बाद का जो टाइम है। अच्छा, फ्यूचर का कोई टाइम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगा, ये 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता है। क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है इस सिचुएशन का, फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट होने का इम्कान है? ये ये किसके, एरीज़ के लिए है। ओके, एस ऑफ कप्स, जजमेंट इन रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, सिचुएशन जो है वो बहरहाल एक बेहतर उसके अंदर चेंज हो रही है। एक तो मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन को, इस बेटर पोजीशन में आने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आप सब लोग जो कि रीडिंग्स देखते हैं, आप लोगों को भी कार्ड्स देख के आइडिया हो जाता है, कुछ सर्टन कार्ड्स के मीनिंग्स भी समझ आ जाते हैं। ज़रूरी बात है कि सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, और ये दूसरे शख्स की तरफ से आ रही है। जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की सी फीलिंग है फर्स्ट रो के अंदर, वो बहरहाल थर्ड रो में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये क्या बिल्कुल मार्च के बाद बिल्कुल अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं ये लगता। मुझे ये लगता है कि इसको कम से कम 2 से 3 से 4 माह जो है वो लग सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें एक गुड न्यूज़ जो है आपके लिए, वो ये ज़रूर है कि जो भी शख्स है जिसके आप इंतज़ार में हैं, वो ख़ुद आपकी तरफ फिर वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको चलाना है। ठीक है, अपने अंदर रिजिडनेस को ख़त्म करना है। ये नहीं करना कि अब वहाँ से जवाब नहीं आ रहा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बंद करके बैठ जाएं। ये नहीं करना, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को चलाएं, और इस बेहतर टाइम के आने का इंतज़ार करें जो कि अगले 2 से 4 माह के दरमियान में हो सकता है। और यकीनन इसके बाद आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होती हुई भी नज़र आ रही है। अब क्विकली यही सारी बातें जो करियर के ऊपर हैं, यही सारी बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगेन कोई प्लान जो है वो कोई लेआउट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें रुकावटें हैं। अब उसमें रुकावटें क्या मुनासिब मिकदार में आपके पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपके पास इन्वेस्टर कोई नहीं है, या लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोविड की वजह से अभी तक चूंकि सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, इस वजह से लोग रिलक्टेंट हों। आपके लिए एडवाइस जो है, जो कि और ये आप पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, जो क्योंकि ये रीसेंट पास की एनर्जीज हैं कि आप जिसको कहते हैं ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे सूरत हाल कन्वर्ट होगी। अच्छा, इस सूरत हाल में आपने परेशान नहीं होना। अगर आप ये रीडिंग करियर के लिए देख रहे हैं तो आपने इस सूरत हाल से परेशान नहीं होना कि आप बस देख रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गलत टाइम पे लिया हुआ स्टेप जो है वो आपको मुश्किल में डाल देगा, और आपको इंतज़ार करना है उस ठीक टाइम का जिसके अंदर आप वो स्टेप लें और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, एक और बात है कि बहुत ज़्यादा आपको कोई एक्शन नहीं लेना इन 15 दिनों के अंदर।
और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्पेंडिंग इस किस्म की नहीं करनी है आपको, खामखा यहाँ वहाँ भागने दौड़ने की, उसको जाके मिल, उसको जाके क्या है, फलानी जगह जाके देखो, ये जाके देखो, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है, एक तो आपको एक जगह पे बैठ के रुक के करना है। दूसरी बात ये कि आपको अपने जो हिसाब किताब हैं, अगर कोई फिजिबिलिटी बनी हुई है, उसकी लिखत पढ़त करें, उसको लिख के चेक करें, वहाँ पे कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि हिडन है और अभी तक आपके सामने नहीं है। और आई रियली बिलीव कि अब ये जो मार्च के 15 डेज़ हैं, लास्ट 15 डेज़, इसमें चांस है कि वो बात किसी ना किसी अंदाज में आपके सामने आए और आपको पता चले कि अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो रही है, हिसाब किताब में गलती हो रही है, अंदाजे में गलती हो रही है, कोई भी बात हो सकती है आपके प्लान के हिसाब से। सो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें चीज़ों को चेंज करने की। ये मत समझें कि बस एक दफ़ा जो मैंने बना लिया है इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो बस मैंने देख लिया है, इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला बिहेवियर बहरहाल आपके लिए नुकसान आपका बायस होगा। आपको चाहिए कि आप बार बार, जितनी देर वेट एंड सी की सिचुएशन में आप बार बार अपने प्लान्स को रिकंसिडर करें और बार बार उनको देखें। और अगर ये जो सारी सूरत हाल है, ठीक है, ये यकीनन अप्रैल के एंड पे जाके बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ, अगर आप किसी कारोबार के लिए पैसों का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं, कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो सकता है। अगर पैसे का मसला हल नहीं होता तो कहीं कोई स्लीपिंग पार्टनर मिल सकता है, कुछ इस किस्म की बात आपके लिए बन सकती है। अगर जॉब है, कहीं से कोई, इवन कुछ लोगों को जॉब के ऊपर कहीं से कोई इंक्रीमेंट, बोनस, कुछ ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन ये कोई बहुत मतलब वन टाइम होगा, ठीक है। तो इस ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा। ये मत समझिएगा कि हर महीने ही मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड लक होगी। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए फुली आप तैयार रहें, वो आपके सामने प्रेजेंट होगी मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही हो सकती है। और उसके ऊपर अच्छे तरीके से गौर व खौस करें, खुले दिल से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। लोगों के बारे में बुरी राय मत रखिएगा, ये मत समझिएगा कि लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो यकीनन आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि रिलेशनशिप और करियर दोनों के लिए थी। एरीज लोगों के लिए, एरीज सन हो सकते हैं, मून हो सकते हैं, असेंडेंट हो सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।